आपका सवाल है इंग्लिश कौन सी भाषा है। वर्तमान में दुनिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश बहुत प्राचीन भाषा नहीं है। इंग्लिश कुछ 100 साल पहले का लैंग्वेज है। कुछ 100 साल कहना गलत होगा, कुछ 1000 साल हम बोल सकते हैं पहले का बना हुआ लैंग्वेज है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसका अपना खुद का व्याकरण नहीं है। आप कहोगे वो कैसे? मैं आपको बताता हूं। PUT पुट बोला जाता है, BUT बट बोला जाता है, CUT कट बोला जाता है। BUT को बट बोल रहे हो आप, CUT को कट बोल रहे हो आप, लेकिन PUT को पुट क्यों बोल रहे हो? पट बोलना चाहिए था ना। तो कोई बहुत बेहतरीन भाषा नहीं है इंग्लिश। रही बात अंग्रेजों ने दुनिया के मैक्सिमम देशों पर कब्जा किया, शासन किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार किया, इसलिए ये लैंग्वेज दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। हो सकता है आगे भी रहे, लेकिन हिंदी का भी क्रेज अब बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से हिंदी का बहुत क्रेज बढ़ा है। हम लोग हिंदी बोलते हैं ना तो हमारा एक्सरसाइज हो जाता है, व्यायाम हो जाता है। हिंदी बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है। संस्कृत सभी भाषाओं की जन्मदाता है। हम लोगों ने संस्कृत को भुला दिया। भारत की धरती संस्कृत की जन्मदाता रही है। फिर जाकर दुनिया में लोगों ने लैंग्वेज बोलना सीखा। उसके बाद कई लैंग्वेज बने, सब संस्कृत से बने, लेकिन संस्कृत की तरफ वापसी होगी। योगी जी बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं और संस्कृत की वापसी कराना बहुत जरूरी है। संस्कृत आप जब बोलते हो ना तो कई रोगों का निवारण हो जाता है, उपचार हो जाता है। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है। संस्कृत का जब पाठ होता है, जब मंत्र का उच्चारण होता है, तो उसकी धुन सुनकर पशु पक्षी जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे हम सभी लोग एक अलग फीलिंग आती है। और उस फीलिंग को महसूस करने के लिए यूरोपियन कंट्री के लोग भी संस्कृत में मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अपने घर सनातन परंपरा के माध्यम से पूजा पाठ करवा रहे हैं। वापसी हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, वापसी होकर रहेगी। क्योंकि सृष्टि को अगर बचाना है, सृष्टि में अगर शांति स्थापित करना है, राक्षसों का खात्मा करना है, तो दुनिया को संस्कृत की तरफ फिर से आकर्षित होना पड़ेगा। और लोग हो भी रहे। कोरोना वायरस आया, आपने इटली में देखा होगा कि लोग डेड बॉडी को जलाने लगे, दफन करना बंद कर दिए थे। वही होगा जो होना चाहिए। जो सही सिस्टम है, जो सही पद्धति है। इंसान जब मरता है तो उसका काम खत्म हो जाता है, आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो डेड बॉडी को जमीन में दफनाने से क्या फायदा है? वो तो एक प्रकार से प्रदूषण पैदा करेगा, जमीन को दूषित करेगा। जमीन को दूषित नहीं करना है, जला देना है। लकड़ी पे जलाया जाता है लाश, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जलाया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नए टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे।
हम सनातन धर्म के लोग नए नियम से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पुराने विचारधारा पर ही चलेंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर डेड बॉडी को जलाया जाएगा तो प्रदूषण नहीं होगा। और हमारी परंपरा यही कहती है कि प्रदूषण, पर्यावरण की रक्षा करना है, जीव जंतुओं के ऊपर दया करना है। पहले सनातन धर्म के लोग मांस मछली नहीं खाते थे। वो तो मुगल आए, उन्होंने सब कुछ सिखा दिया, मांस मछली खाना सिखा दिया और बहुत गलत काम करना सिखा दिया जबरदस्ती, तलवार दिखाकर। कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, जिनके बाप दादा कमजोर थे धर्म परिवर्तन कर लिए, और आज वही हैं हमारे देश में लोग जो कि सेक्युलर बने हुए हैं, या उनके बाप दादा डरे हुए थे तो आज वही डरपोक लोग पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश आनी ही नहीं चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। आप हिंदी बोलिए, हिंदी बोलकर आप विश्व के एक अच्छे वक्ता बनिए, बन सकते हैं आप। यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है मोदी जी दूसरे देश में जाते हैं तो क्या पूरा इंग्लिश ही बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, और उनके भाषण को सुनने के लिए लोग कन्वर्टर लगा के कान में सुनते हैं, स्पेनिश में, इंग्लिश में। किसी भी लैंग्वेज में आप उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। अपनी मातृभाषा को हमें नहीं बोलना है, हाँ बाकी की इंग्लिश भी हमें अच्छे से जानना है, लेकिन अपने देश की भाषा से प्रेम करना है। धन्यवाद।